अब तो मुस्लिम लीग नवाज भी इन खदशात का इजहार कर रही है इलेक्शन से मुतल्लिक, तो अब आप अब भी यही सोचते हैं कि सिस्टम आपके अगेंस्ट बाइस्ड है और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? सिर्फ जो है ना, वो तो आपको पता है, वो कभी कभी उसके मुंह से सच भी निकल जाता है। और क्योंकि इनके अंदर एक खौफ तो है, ये कुछ करने जा रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि पीटीआई को कैसे क्रश किया जाए और पीटीआई की अक्सरियत को कैसे खत्म किया जाए। तो ये उनका सारा मोटिव इसी के इर्द गिर्द सारी तरामीम घूम फिर रही हैं और ये चाहते हैं कि किसी तौर पे पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट में ना आए। लेकिन ये सारी चीजें बेमानी रह जाती हैं जब आप आवाम के पास जाते हैं, आवाम आपको वोट करते हैं, उसके बाद फिर इनकी अहमियत खत्म हो जाती है। आप ये सारा सब कुछ जो तरामीम होती हैं, जो भी होता है, ये आपके पार्लियामेंट ही करती है ना। लेकिन इस हुकूमत के पास तो ना अक्सरियत है, ना ये जायज हुकूमत है। तो ये इतने बड़े आइन में जो तरमीम ला रही है ना, देखिए 1973 का आइन जो है उसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट आ सकती है जिसमें सारे मुत्तफिक हो। अगर इसके अलावा कोई जाती मकासद के लिए अगर तरमीम लेकर आएगा तो उससे आइन का हुलिया बिगड़ेगा। अभी ये जो जिस तरीके से ये पैकेज लेकर आ रहे थे, अगर ये सही होता तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उसी वक्त कह देते कि हाँ जी ठीक है, लेकिन वो भी तो इस पे एतराज कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं। देखिए ये पैकेज जो है ये सिर्फ इस हुकूमत को बचाने के लिए और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लेकिन सारी जिंदगी तो ना ये लोग रहेंगे हुकूमत में, ना हम अपोजिशन में रहेंगे। ये सारे ये तो एक सर्कल है, घूमता फिरता है। लेकिन आइन का हुलिया बिगाड़ा जाए कि मतलब ये कि आप सुप्रीम कोर्ट की अहमियत को ही खत्म करने जा रहे हैं, एक और अदालत कायम कर पैरेलल भी नहीं, सारे इख्तियारात इनसे छीन जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएगा? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो मौलाना साहब वाला मशवरा ठीक लग रहा है आपको कि आईनी बेंच बना दें, कोर्ट रहने दें? सर जी देखें, ये अदलिया का काम है ना कि वो सजेस्ट करे कि अगर उनके ऊपर बर्डन है तो वो बर्डन कैसे कम किया जा सकता है। अगर अदलिया समझती है कि उनके ऊपर बर्डन है तो बेशक फिर जो भी करना है। लेकिन इस वक्त जो है जितने वकला साहिबान हैं, देखिए अगर अदालतें ज्यादा होती हैं तो फायदा तो वकला को होता है, लेकिन अक्सरियती वकला जो इसके खिलाफ है, हम तो ज्यादा इसको नहीं समझते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन ठीक है, वकला सजेस्ट करें कि जी किस तरह बेहतरी आ सकती है। ठीक, जजेस साहिबान बिल्कुल कहें कि जी किस तरह बेहतरी आ सकती है, आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है, तो बिल्कुल करें। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ये तो सारा के सारा सिर्फ पीटीआई को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है और ये चीज खतरनाक है। ठीक है राना इहसान साहब, मैं इससे पहले कि आईनी तरमीम पे मजीद बात करूं, आईजी इस्लामाबाद को कब हटा रहे हैं? गंडापुर साहब ने कहा ना किया तो धावा बोल देंगे दारुल हुकूमत पे एक बार फिर से, तो अब फिर से सब तैयार हो जाएं कि इंटरनेट बंद होगा, सड़कें बंद होंगी और क्लैशेज होंगे इस्लामाबाद के अंदर? देखिए आईजी इस्लामाबाद ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको हटाया जाए। ये जरूर है कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो असला बरदार होके उन्होंने इस्लामाबाद आए वो, और ये मैं समझता हूँ कि वैसे ही एक गलत कॉन्सेप्ट पीटीआई ने इंट्रोड्यूस कराया कि चीफ मिनिस्टर जो है सूबे के वो एहतजाज को लीड करें। ये पार्टी का काम होता है और एक चीफ मिनिस्टर को जो कि सरकारी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके और एक कैपिटल के अंदर आए और सरकारी मुलाजमीन लेके आए जिन्होंने असला थामा हो और वो ये चीजें छोड़ के गए, तो मेरे ख्याल से उनकी ये डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं बनती। ये तो अब तो शवाहिद भी मौजूद है कि स्टेट मशीनरी जो वो छोड़ के चले गए और बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो पकड़े गए अस्ते के साथ वो फेडरल हुकूमत के हाथ में है। और अगर फेडरल हुकूमत चाहे तो ये तो ट्रीजन का केस बनता है चीफ मिनिस्टर पे, लेकिन मेरे ख्याल से हम बड़ा दिल रखेंगे और इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को आप सोचें कि यही काम अगर प्राइम मिनिस्टर केपीके में जाके करें तो वो कैसा लगेगा। तो ये करना जो है वो तसादुम की सियासत की तरफ बढ़ना पीटीआई का रोल और एक इंतशार मुल्क में फैलाने की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो आईजी साहब तो विल रिमेन। अच्छा राना साहब, लेकिन अगर परमिशन मिल जाती पीटीआई को तो शायद 3 दिन तक मुहासरा ना होता, शायद इतने क्लैशेस ना होते। तो आप पर तो तनकीद यही है ना कि अगर एक सियासी जमात को आप एहतजाज करने ही नहीं देंगे तो आप तो खुद फ्यूल कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को जो हमने देखी है। देखिए परमिशन तो इनको इस्लामाबाद में भी दी गई, लाहौर में भी दी गई, और अब ये अगर कहें कि रोज हमने एहतजाज करना है जब आपकी सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रही है, अभी आपके
प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के आए, अभी SCO होना है, तो ये इनका एजेंडा जो है वो एहतजाज करना नहीं है। इनका एजेंडा है कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, महंगाई की शरह हो, चाहे वो स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट की हो, आपका ओवरऑल एक बेहतरी की तरफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो उसको निगेट करना इनका मकसद है। ये चाहते ही नहीं है कि ये मुल्क जो है इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हो और यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो ये इस एजेंडे पे चल रहे हैं। तो अगर हम इनको इजाजत देंगे वो ये बढ़ा के इसी तरफ लेके जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ। और देखें दूसरी चीज, ये आपने देखा कि चाइनीज के ऊपर हमला हुआ, तो हमारे जो दुश्मन हैं वो भी इस मुल्क के तुले हुए हैं कि हम इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। तो ये जब इस तरह के एहतजाज इस नाजुक वक्त में करेंगे तो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। उनको एक ऐसा वो मौका दे रहे हैं कि वो अपनी प्लानिंग करके कोई बड़ा नुकसान करें मुल्क का। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए। बदकिस्मती से ये एक उनका, हमें लगता है कि जो एजेंडा है डिस्टेबलाइजेशन का पाकिस्तान का, उसको सपोर्ट करें। ठीक है शौकत साहब, जिस तरह से आपने सुना, राना एहसान साहब भी ये कह रहे हैं कि SCO का इजलास और सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, उसके दरमियान में ये सब होना, अब दोबारा से वज़ीर आला साहब अब IG तक आ चुके हैं। मतलब आगाज़ हुआ था इन्हीं तरह मीम से, अब IG को हटाने तक बात आ गई है। तो यही एजेंडा समझें फिर कि अगर ये नहीं होता तो फिर आ जाएंगे आप? देखिए मेरे ख्याल से इनके जो वज़रा है ना, वफाकी और कुछ पंजाब के, वो काफ़ी हैं फ्यूल उसके लिए। वो सुबह से शाम तक उनके यही काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इश्तिहाल दिलाना, आके दिखाओ, अटक पार करके दिखाओ। ये जो इश्तिहाल दिलाना होता है ना, ये अगर संजीदा लोग होते हैं ना, तो क्या सियासत के अंदर ये तो पहले ऐलान कर दे, इसमें भी आईनी तरमीम ले आए कि जी एहतजाज। शौकत साहब वो तो इश्तिहाल दिलवा रहे हैं, आप इश्तिहाल में ना आया करें ना, शहरियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं सिर्फ अर्ज, जिस तरह आपने कहा कि अगर ये छोड़ देते तो क्या था, एक एहतजाज था ना। हमने तो जितने भी एहतजाज किए, जलसे किए, हमें बताया ना कहाँ तोड़फोड़ की हमने। तोड़फोड़ तो इनकी तरफ से होती है। मोटरवे किसने खोदा? ये कोई बात है कि मोटरवे आप खोद रहे हैं और शेलिंग कर रहे हैं, फिर हमें कहते हैं कि जी ये इंतशार फैलाने आ रहे थे। आपको किसने कहा कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं? हम अगर इंतशार फैलाते तो कितनी बड़ी फोर्स आई थी वहां पे, वो चले जाते। लेकिन मैं अगेन ये अर्ज करूं कि देखिए, ये कहते हैं कि CM आया, उसके साथ असला बरदार लोग आए। यार एक CM है, क्या उसके साथ गार्ड नहीं होते हैं, पुलिस वाले नहीं होते हैं, सिक्योरिटी? फिर मुझे ये बताएं, इनको शायद याद नहीं है, उस वक्त छोटे होंगे, कि बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी और वो लाहौर जाना चाहती थी, तो इनके जो चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा जी अगर ये एयरपोर्ट से बाहर आई तो इसको गिरफ्तार कर ले। एक प्राइम मिनिस्टर को, उनको वापस आना पाइए, आपको रिकॉर्ड पे मौजूद होगा कहीं। तो ये कैसे बातें कर रहे हैं? ये सारा कल्चर लोगों ने देखा हुआ है, इनका सारा कल्चर। और या तो एहतजाज पे पाबंदी लग जाए, लगा दें जी कि सियासत खत्म और मार्शल्लाह है और कोई जमहूरियत नहीं है। नहीं, और तो करके बस अगर और जिस तरह गंडापुर साहब मुजाहिरीन को अकेला छोड़कर वापस चले गए, उससे आपके बयानिए को नुकसान नहीं पहुंचा? तबली थी, अकेला नहीं छोड़ा। ये तो ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, ना आवाम मायूस होंगे इससे। आज इमरान खान ऐलान कर दे, आप देखें कल इससे ज्यादा लोग जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो है ना, ये बार बार कह रहे हैं कि जी बड़ी तरक्की हो रही है। मुझे ये बताएं कि इनका ग्रोथ रेट क्या है इस वक्त? क्या है? 2% ये 0.3 पे चल, हाँ 2% के अराउंड है फिलहाल। चलो 2% में मान लो, वैसे तो 0.3 से ये इनका हो गया था। अगर 2% है ग्रोथ रेट, तो हमारे दौर में तो 6 था। तो फिर हमारी हुकूमत क्यों खत्म की इन्होंने? ये सारी दुनिया से खैरात मांग मांग के 2 पे पहुंच रहे हैं, तो हमारी तो 6 थी उस वक्त ग्रोथ। तो 2017 में भी 6 था ना, वो भी यही सवाल कर रहे हैं अब तक कि हमें क्यों निकाला। तो 2017 में 6 था, हमने तो नहीं निकाला ना, वो तो इलेक्शन हुए ना, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में आए हैं। और हमारे दौर में जब तक हमारी गवर्नमेंट थी, ग्रोथ रेट 6 थी। तो ये अभी क्यों 2 पे रो रहे हैं? ये कहते हैं बड़ी तरक्की हो रही है। भाई क्या हो रही है? आप तो खैरात मांग रहे हैं, पाकिस्तान को खैरात पे चला रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं चलता है सिस्टम। देखो मेरा भाई, हमने अगर इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो हर एक का अपने अपने हदूद होते हैं। अपोजिशन के जो काम है आप नहीं रोक सकते। अगर आप अपोजिशन को रोकेंगे कि जी नहीं आप कुछ ना कहें क्योंकि ये हमारे साहब को नाराज गुजरती है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। फिर तो अपोजिशन नहीं रहेगी। ठीक है, सलामत जो इनके कोई अमीरुल मोमिनीन
चाहता था, बादशाह सलामत बनना चाहता था, तो ये तो फिर घर में बैठ जाए आराम से और अपनी फैक्ट्रियां चलाए और वहां पे बिल्कुल ऑर्डर चलाए। वहां पे वैसे भी जो रायवंड महल है वो तो रायवंड पूरा शहर इनका है, तो वहां पे हुक्म चलाए ना, बिल्कुल चलाए। लेकिन मुल्क के ऊपर देखिए, हमें वोटों से हुकूमतें बनती हैं, जब इलेक्शन होता है तो फिर अवाम की राय को एहतराम देना चाहिए। आप तो अवाम की राय के साथ मजाक कर रहे हैं, अवाम क्या चाह रही है और आप क्या कर रहे हैं। सही, ठीक है। राना एहसान साहब, आपने सुना, एक तो स्टेबिलिटी पे सवाल आता है ना, वो और बात है कि जो मैट्रिक्स गवर्नमेंट हमसे शेयर कर रही है उसमें बेहतरी की बात है, लेकिन जहाँ तक इस एहतजाज का ताल्लुक है, अब इसके ऊपर भी एक और मसला भी है। डॉक्टर सैफ साहब ने आज ये कहा कि खान साहब की जो तबीयत है उससे मुतल्लिक, उनकी सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें हमें मौसूल हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को कोई ब्रीफिंग है इस हवाले से कि ऐसा कुछ है, या इसको भी आप इल्ज़ाम ही कहेंगे PTI का? देखिए, इस तरह 2-3 दफा ये इशू रेज हुआ है कि किसी ने पॉइजन मिला दिया या तो उनको जहर दे रहे हैं, और वो झूठी हुई खबरें और प्रोपेगेंडा साबित। देखिए, अगर उनकी कोई सेहत का इशू है तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी तो है वो हदायत नहीं है कि उनका ख्याल ना रखा जाए। मुलाकात पे पाबंदी है ना फिलहाल? नहीं, उनको डॉक्टर हर वक्त जो है वो मौजूद है उनके लिए, और अगर ऐसी कोई इशू है तो मेरे ख्याल से जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए वो बिल्कुल जरूर मिले। हम उस पर ना रुकावट करना चाहते हैं, और उनकी सेहत एक प्रायोरिटी होनी चाहिए जेल के भी मुलाजिमीन है उनकी और अदरवाइज एज वेल। तो वहाँ मैं तो समझता हूँ ज्यादा महफूज है जहाँ वो जेल के अंदर वो हैं, और बाहर वो इस चीज का तज़किरा करते रहते थे कि मेरी जिंदगी को खतरा है और मेरे पे हमला होने वाला है, और उस पर उन्होंने सियासत बहुत की, लेकिन जब से वो जेल में है कोई उनकी सेहत का कोई मसला नहीं बना। अच्छा, और इसके साथ अब आईनी तरमीम के हवाले से भी मौलाना साहब और JUI ने तो तरदीद कर दी है कि आपसे कोई सेटलमेंट हुई है उनकी। इस पर मुझे ये बताइए, इतने पैसे कहाँ से आते हैं हुकूमत के पास कि PTI के जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं हर MNA को 50-50 करोड़ की आप ऑफ़र कर रहे हैं, असद कैसर साहब कह रहे हैं 12-12 करोड़ की। तो ये वैसे इतना फंड वाकई बांटा जा रहा है, प्लान है आपका? ये पहले भी इनका प्रोपेगेंडा था कि अरबों रुपए चले हैं सिंध हाउस में और पंजाब हाउस में, और जो आईनी तरीके से इनको निकाला गया कि अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है, फिर खुद ही उससे यूटर्न ले लिया उस मौके से, फिर कहा फौज ने निकाला है, फिर कुछ और कहा। तो ये तो इस तरह के इल्जामात ये कहते रहे, कोई ऐसी कोई किसी के साथ कोई कमिटमेंट की जा रही है, कोई खरीदो फरोख्त में हम नहीं बिलीव करते। तो फिर नंबर कैसे पूरा होगा? नंबर फिर कैसे पूरा होगा? हम मौलाना साहब के साथ एंगेज कर रहे हैं। अच्छा, हम बाकी दीगर जमातों के साथ एंगेज कर रहे हैं और हम सबको रीच आउट कर रहे हैं। और दिसंबर तक असद कैसर साहब ने कहा हुकूमत आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आईनी तरमीम पास नहीं होती दैट मीन्स गुड बाय फॉर PMLN। हमारा तो ख्याल था कि अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी इनके बकौल। अच्छा, तो इनकी मेहरबानी के इन्होंने अक्टूबर से अब दिसंबर कर दिया। अच्छा, दिसंबर आएगा तो वो कहेंगे कि मार्च में जाने वाली। सही सही। शौकत साहब, आपने सुना ये जो बेशक आप कह लीजिए कि पैसे बांटे जा रहे हैं वो सब, लेकिन मौलाना साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस है कि वो आपके कैंप में ही रहेंगे और मजीद कोई बात उनकी हुकूमत से नहीं होगी? ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया है ना कि अगर मौलाना साहब का अपने जो है ना अपनी सियासत को भी वो बचाएंगे ना, अगर वो चूंकि जो उस वक्त वो PDM में गए थे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनको अंदाजा हो गया कि कितना नुकसान उठाना पड़ा उनको। आज अगर वो हुकूमत में चले जाते हैं, 1-2 वजारतें ले लेते हैं, लेकिन उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी ना। तो मौलाना साहब जो है अपनी सियासत को भी बचाएंगे, ये इनके लिए अपनी सियासत को कुर्बान नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखें, कराची में इतना बड़ा वाकया हुआ, इनको देखें ना, सिर्फ अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में हो जाता, अल्लाह ना करे, तो कितना ये हमें वो सुनाते। हालांकि हम कराची वाले वाकये की शदीद मज़म्मत, इसलिए कि गैर की सारे जितने भी हैं, मुल्की गैर मुल्की, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना एक सूबे के हवाले से, एक ऐसा सूबा जो काफी दूर है अफगानिस्तान के बॉर्डर से और उससे, और वहां पे इस तरह की कार्रवाइयां होना ये बहुत ही अफसोसनाक है। शौकत साहब, ये तो नेशनल इशू है ना, शांगला में भी हुआ था पहले, इसको तो सूबाइयत की बात पर नहीं ला सकते ना हम। जो है ना, ये इसी पे मैं कह रहा हूँ कि जो वफाकी हुकूमत की जो मेन जिम्मेदारी है ना, वो जो क्रॉस बॉर्डर
है ना, उस पर फोकस करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है है ना, एक एहतजाज के लिए आप 3 दिन सड़कें बंद करें, पूरा शहर बंद करें, इससे निकले। एहतजाज क्या होता है यहाँ पे? एहतजाज लोग रोजाना करते हैं, तो एहतजाज का तो ये मकसद नहीं होता है कि आप बस हर बार जो है ना सड़कें बंद करें। अगर कोई जलसा करना चाहते हैं, हमने इनको ऑफर दिए, जलसा करते हैं, आ जाए। ठीक है, हम आपको पेशावर में भी देते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं। लोग आप खुद लेकर